FRU टीवी पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज दिन भर की खबरों में सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात में अवेसी का डंका। गुलमंडी में AMC की जानिब से नाजायज कब्जाजात हटाए गए। महिला कांग्रेस का अनोखा आंदोलन। यूथ कांग्रेस की जानिब से पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ धरना। प्रशांत बम पर गंभीर आरोप। गुजरात की जीत के बाद औरंगाबाद में जश्न का माहौल। हर्षवर्धन जादव की जानिब से अनोखा आंदोलन, बैलगाड़ी पर सवार होकर किए गए मुजाहरे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात में आखिरकार अवेसी का डंका बजने लगा है। आज जो काउंटिंग हुई जिन इलाकों में, वहाँ से 17 सीटों पर मजलिस को कामयाबी हासिल हुई है और मैं समझता हूँ कि कामयाबी अवेसी के लिए खुशी की लहर है और मोदी के लिए चिंता की। कन्नड़ के साबिक रुकन असेंबली हर्षवर्धन जादव ने आज अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने किसानों के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर बैलगाड़ी पर सवार होकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और वहां पर मुजाहरा किया। बैलगाड़ी का सफ़र ये एक रिजेम्बलेंस था, एक पुकार थी सरकार के लिए कि भाई हमारे किसान परेशान हैं और इस परेशानी में जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट के GRs हैं, उनकी अमल बजावनी होनी चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और इस चीज़ के लिए सरकार का ध्यान हमारी तरफ आए, इसका यही एक उद्देश्य था। बल्कि हम कहेंगे कि हम अकेले ही जागे हैं, बाकी तो आप सब सो ही रहे हैं, क्योंकि अभी का जो पोजीशन है वो पोजीशन में मुझे लगता है कि एक भी निवेदन विभागीय आयुक्त जी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी MP ने, किसी भी MLA ने, किसी भी ex-MLA ने, ex-MP ने, किसी भी सोशल वर्कर ने दिया नहीं है कि भाई इस ज़िले के किसान परेशान हैं और ऐसी सिचुएशन में इस ज़िले के किसानों को इस तरह से गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के मुताबिक मदद मिलनी चाहिए। ये बात अभी तक किसी ने कही नहीं है। हर्षवर्धन जादव पहला आदमी है जो ये कह रहा है। ये तो आपको ही पता है। अब मैं चर्चा आप लोग करते हैं मेरे बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। सही और मैं लोगों का काम करता हूँ और ये हो सकता है कि बाकी लोग नहीं करते हों, तो शायद लोगों में ज़्यादा अपील होता है कि यार ये तो हमारी भाषा बोल रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो शायद तो चर्चा होती होगी। आज मौका देखकर काम करते हैं आप? नहीं, मौका देखने की क्या बात है, जब भी सिचुएशन आती है मैं खड़ा रह जाता हूँ। आज बैलगाड़ी में आए, अगली मर्तबा काय में आ सकते हैं आप जनता की सेवा के लिए? अगली बार हम आएंगे पैदल और अगली बार का हमारा इशू रहेगा कि हमारे नौजवान जो भाई हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको मुद्रा लोन कैसा दिया जाए, वो मामला लेके हम जल्द ही आएंगे। शहर के गुलमंडी इलाके पर आज औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई शुरू की और 63 मुकामात पर कार्रवाई करते हुए वहाँ के कब्जाजात बर्खास्त किए। 2 मार्च रोजी गुलमंडी भागातील अतिक्रमण विरोधी पथकामार्फत कारवाई सुरू आहे। तर जे लोकांनी मोठे बाहेर काढलेले आहेत रस्त्यावर, जेव्हा बाहेर छोटे छोटे दुकानं टाकतात ते सगळे आम्ही निष्कासित करीत आहोत गुलमंडी भागातील सर्व, जेणेकरून नागरिकांना जायला यायला सोयीस्कर होईल। कारण संध्याकाळच्या वेळेस इथे खूप गर्दी होते, लोकांना जाण्या येण्यासाठी सुद्धा जागा राहत नाही। तर आयुक्त साहेबांच्या आदेशानुसार आम्ही कारवाई करत आहोत। जनाब थोड़ा सा इधर सरको, थोड़ा सा ऐसा हो जाओ तुम।
बीजेपी के रुकन असम्बली प्रशांत बम पर साबिक रुकन असम्बली कृष्णा पाटिल डोंगरावकर ने संगीन इल्ज़ाम आयद किए। गंगापुर शुगर फैक्ट्री के 15 करोड़ 70 लाख रुपए बीजेपी के एमएलए प्रशांत बम इन्होंने उसका गमन किया है। उसके नज़दीक के 6 लोगों के नाम से शुगर फैक्ट्री का पैसा पूरा निकाल लिया है। उसके बारे में हमने पुलिस में फिरियाद दी है। सहकार अधिनियम के अनुसार उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और वो पैसों की वसूली होनी चाहिए। इसके लिए हम पीछा उस चीज़ का कर रहे हैं। उसके लिए जहाँ जहाँ पे रात या न्याय मांगना चाहिए वो मांगने का काम हम कर रहे हैं। हाईकोर्ट में जा रहे हैं, मंत्री महोदयों को इस बारे में सचेत कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी जिस तरह से उस सारी चीज़ों को देखना चाहिए उस तरह से देख नहीं रहे, ये चिंता की बात है। लेकिन हम उसके बारे में जो जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। हम पे दबाव लाने की कोशिश प्रशांत बम के द्वारा चालू है, आर्थिक प्रलोभन दे के या फिर धमका के या फिर हमारे खिलाफ गलत पुलिस रिपोर्ट करके ये सारी चीज़ें आरोपी प्रशांत बम कर रहा है और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करने की वजह से ये सारी चीज़ें करने में उसको वक्त और मौका मिल रहा है। तो उसको जल्द से जल्द अरेस्ट होनी चाहिए और गंगापुर शुगर फैक्ट्री की जो बिक्री एमएससी बैंक ने निकाली है वो रद्द होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। महिला कांग्रेस की जानिब से आज एक अनोखा मुजाहरा देखने को मिला। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की उन्होंने आरती की, लेकिन ये आरती मज़ाही अंदाज में थी, तनकीदी अंदाज में। यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण जे आहे ते इथे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस दरवाढ याच्या विरोधात हे आपण आंदोलन करत आहोत। मोदीजीने आपल्याला जे आहे सत्तेत येण्याच्या अगोदर आणि महागाई कमी करतो आणि जनतेला जे आहे ते आणखी आणि दाखवतो असं आश्वासन दिलं होतं, पण ते आश्वासन मोदीजी विसरले आहे। आज गॅसचा दर इतका वाढलेला आहे, गेल्या 1 आठवड्यामध्ये 2 वेळा गॅसचे दर वाढलेले आहे आणि सर्वसामान्य आपल्या जे गृहिणीचं जे बजेट आहे ते पूर्णपणे कोलमडलं आहे। कोरोना काळामध्ये अनेक लोकांचे रोजगार गेले, महिलांना काम हाताला नाही आहे। अशा परिस्थितीमध्ये घर प्रपंच चालवणं सगळं मुश्किल झालेलं आहे आणि एवढे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे दर वाढवून मोदीजीने आपल्या महिलांचा, सबंध देशांचा हा फसवणूक केलेली आहे आणि त्या फसवणुकीबद्दल आम्ही महिला काँग्रेसच्या वतीने इथे जे आहे त्या मोदी सरकारच्या विरोधात आणि या इंधन दरवाढीच्या विरोधात जे आहे ते आम्ही हे आंदोलन करीत आहोत। आज औरंगाबाद शहराच्या, जिल्ह्याच्या आणि शहराच्या आदरणीय आमच्या श्रीकाताई पानकडे, शहराचे शहराध्यक्ष थोरात मॅडम, आपल्या महाराष्ट्र प्रदेशच्या सचिव मीनाक्षीताई बोर्डे, काँग्रेसच्या ज्या आहेत ते सर्व प्रमुख पदाधिकारी आणि तुम्ही सर्वजण इथे या आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने या मोदीजीने प्रत्येक पेट्रोल पंपावरती आपलं फोटो आणि बॅनर लावून मार्केटिंग केली आणि त्या ठिकाणीच आम्ही मोदीजीला विचारतो मोदीजी दरवाढ झालेले हे लवकरात लवकर कमी करा। कन्नड़ के साबिक रुकन असम्बली हर्षवर्धन जादव की दोस्त या फ्रेंड कहिए ईशा जान ने क्या कहा, आइए हम देखते हैं। मैं समाज विकास में विश्वास रखती हूँ कि समाज में समस्याएं बहुत हैं, बहुत ही हर दिशा में कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई तकलीफ है लोगों को। तो हमें सिर्फ समाज के विकास के लिए काम करना है। मुझे पॉलिटिक्स समझता नहीं है ज़्यादा, बिकॉज मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन हाँ समाज कार्य के लिए, समाज विकास के लिए मैंने भी काम किया है और उसके लिए ही मैं आगे काम करना चाहती हूँ और यही मेरा उद्देश्य रहेगा। नहीं, मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। मेरा भी गाँव है, मैंने भी गाँव की समस्याएँ देखी हैं कि ग्रामीण विभाग में क्या समस्याएँ होती हैं, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनके दिन में हर तरह की समस्याएँ जो
जो रहती है, तो मैंने भी ये सारे सब फेस किया हुआ है। तो आज मैं पहली बार रेलगाड़ी में नहीं बैठी हूँ, मैं बहुत बार रेलगाड़ी में बैठ चुकी हूँ। बहुत अच्छी चर्चा हुई हमारी कि वो आयुक्त जी ने उन्होंने कहा है कि इसमें हमारा सहयोग करेंगे, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझसे मिलकर एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। देखिए, जब कोई चीज़ मन से आती है तो आपको तैयारी नहीं करनी पड़ती, तो वो मेरे मन से निकली हुई बात थी, और शायद इसलिए लोगों तक वो उनके मन तक पहुंच चुकी है। बस मैं इतना कहना, मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ समाज विकास में विश्वास रखती हूँ कि हमारे समाज का विकास कैसा हो, हमारे जो बच्चे हैं उनका भाग्य कैसे अच्छा रहे, उनका भविष्य कैसे अच्छा बने। बस मैं इसी में लक्ष्य देना चाहती हूँ। आपको इसमें कोई दो राय नज़र आती है? नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझे तो इसमें कोई दो राय नहीं दिखता, क्योंकि जनता के लिए खड़ा रहना, लोगों के लिए काम करना निस्वार्थ भाव से, वो हम बहुत कम नेताओं में देख पाते हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि मुझे हर्षवर्धन यादव जी के साथ काम करने का मौका मिला है, क्योंकि मैं उनमें ये सारी क्वालिटीज़ देखती हूँ, ये सारे गुण मैं उनमें देखती हूँ कि वो निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि समस्याएं बहुत हैं, तो हमें कोई ऐसा नेता चाहिए जो हमारी समस्याओं के लिए हमारे साथ खड़ा हो, ताकि वो उस समस्या से खुद ही भाग जाए। औरंगाबाद यूथ कांग्रेस की जानिब से आज पेट्रोल को लेकर धरने और मुजाहरे किए गए, जिसमें कसीर तादाद में कांग्रेस की यूथ वर्कर्स मौजूद थे। मैं मोहसिन खान, पूर्व विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, और आज यहाँ पेट्रोल पंप पर हमने एक आंदोलन किया है, और इसमें जो है तो हमने पीछे बैनर चिटकाया हुआ है, जो तो यहाँ से दिख रहा है पीछे। और ये जो देश के जो हालात है, इस हालात के ऊपर ये जो तो आंदोलन हुआ है, ये जो आज पेट्रोल का जो है भाव तो 100 रुपये से ऊपर चल गया है, और डीजल, गैस और खाने का तेल, दाल, प्याज, हर चीज़ का रेट आज बहुत इतना ज़्यादा हो गया कि आम आवाम गरीब जनता जो है तो इसको ख़रीदने के लिए 3 बार सोच रही है कि मैं गाड़ी में पेट्रोल डालूँ कि नहीं, मैं तेल ख़रीदूँ कि नहीं, कि मैं प्याज खरीदूँ। आज जब कन्नड़ के रुकन असेंबली हर्षवर्धन यादव डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुँचे और वो मेमोरेंडम देना चाहते थे, लेकिन औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर ने उनका कोरोना टेस्ट करवाया और उसके बाद ही उनका मेमोरेंडम कबूल किया। आप आज नेगेटिव आए हैं, आपने एंटीजन टेस्ट कराया। कुछ दिन पहले औरंगाबाद के खासदार जो है पॉजिटिव आए थे, तो वो भी अभी उनको राहत मिली है, वो अस्पताल से घर पहुंचे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं उनको बहुत अच्छा, उनकी हेल्थ अच्छी हो और वो जल्दी रिकवर हो जाएं, और जल्दी से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उनको अवसर मिला है काम करने का, उसके हिसाब से जितना काम कर सकते हैं लोगों के लिए उतना काम वो करें, मेरी शुभकामनाएं। गुजरात में आज जहां पर काउंटिंग हुई, वैसे तो पूरी रियासत में कहीं जिला परिषद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बल्दिया जात के लिए आज काउंटिंग हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 3 जगह पर अपने उम्मीदवार रखे थे। उनमें एक गोधरा था जहां पर मजलिस के 8 उम्मीदवार थे, दूसरा मडोसा था जहां पर 12 उम्मीदवार थे। मडोसा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 12 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 9 ने कामयाबी हासिल की। वहीं गोधरा में मजलिस ने 8 उम्मीदवार खड़े किए थे, उसमें से 7 ने कामयाबी हासिल की, और भरूच में एक उम्मीदवार चुनकर आया है। इस तरह इस मरतबा काउंटिंग में 17 उम्मीदवार मजलिस के कामयाब हुए हैं, जबकि अहमदाबाद में हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मजलिस को 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। बहुत बड़ी बात है। इस सिलसिले में ये मजलिस की, अब यहाँ रोक देना है, मजलिस की ये जीत जहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की फतह है, वहीं मजलिस महाराष्ट्र की टीम ने यहाँ पर बहुत अहम रोल अदा किया। ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब। गुजरात की आवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत को कबूल किया, और इतनी भारी अक्सरियत से जो कामयाबी मिली है वो यकीनन एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मजलिस के ऊपर जाती है। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो महाराष्ट्र के कोने कोने से वहाँ पर गए, वहाँ पर दिन और रात मेहनत की, और ये जो नतीजे आ रहे हैं ये सब इन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह
गुजरात में ये कामयाबी मिली है। मुझे मालूम है कि 1 जनवरी को जब पहली मर्तबा जब हम गुजरात गए थे तो एक मन में सवाल था कि यहाँ पर कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन पिछले 2 महीनों के अंदर जो वहाँ के नौजवानों ने और महाराष्ट्र से हैदराबाद से जितने भी लोग आए वहाँ पे मेहनत किए, उसी का नतीजा है। और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा टीम वर्क का मुजाहरा क्या हो सकता है। कितने सीट जीते सर वहाँ पर? वो देखने को मिला है। हमने अहमदाबाद में 21 सीटें लड़े थे, 21 में से 7 जीते हम लोग। मोडासा के अंदर हम लोग 12 सीटें लड़े थे, 12 में से 9 पे जीत हासिल हुई है। गोधरा में 8 सीटें लड़े थे, 8 में से 7 मिली है। और भरूच के अंदर हमारे को जितने तवक्कुआत थे वैसे नतीजे नहीं आए हैं। इंशाल्लाह हम आगे मेहनत करेंगे और पूरे गुजरात के अंदर मजलिस को फैलाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी रहबर FRU TV में। मैं हूँ ज़मीर अहमद खादरी। जय हिंद।